हेलो बच्चा पार्टी, आई एम बैक। चलिए, आज का टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको सबको पता है हमारे वीडियो सीक्वेंस पे चल रहे हैं। हम सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से काफ़ी सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट किए हैं। लाइक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अदर सेल ऑर्गेनल्स हैं, डीएनए है, आरएनए है, काफ़ी चीज़ें की हैं। तो अब अगला टॉपिक हमारा क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये किसी भी सेल के अंदर होता है और उस सेल में जो न्यूक्लियस है, देखो यहाँ मैंने पिंक कलर से न्यूक्लियस बताया है, और न्यूक्लियोपोर्स, जिसने मेरे लास्ट वीडियोस देखे हैं वो इनको समझ पा रहे होंगे व्हाट इज न्यूक्लियोपोर एंड व्हाट इज न्यूक्लियस, राइट। तो अगर नहीं भी आपने पढ़ा है तो प्लीज़ जाकर के पुराने वीडियो रिवाइज करें, तो आपको आगे हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। छोटे छोटे क्लिपिंग है, 2 से 3 मिनट के, ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा। अब इसके आसपास न्यूक्लियर की जो वॉल होती है उसके पूरे आसपास होता है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होगा रफ, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो बाहर की तरफ है, ब्राउन कलर से मैंने मेंशन किया है। और यहाँ देखो इस पे डॉट स्ट्रक्चर दिखाए हैं ब्लैक कलर के, ये क्या है? राइबोसोम्स हैं। इसके लिए मैं अलग से क्लिप बनाऊंगी उसको डिटेल में समझाने के लिए, पर अभी आप समझ रहे हैं, दीज आर राइबोसोम्स। ये बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर देखो बिल्कुल स्मूथ दिख रहा है आपको, मैंने ब्लू कलर से बताया है, दैट इज SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं इसको। यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है अंदर। कैसे होता है वो हम देखते हैं आगे, ठीक है। अब ये जो कमाल की चीज़ है सेल के अंदर होती है, ये बताई किसने थी, ये जानना ज़रूरी है ना। तो देखिए 1945 में कैथार पोर्टर और थॉमसन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डिस्कवरी की थी। उन्होंने इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर और फंक्शन को एक्सप्लेन किया था। इसके फंक्शन के बेसिस पे यहाँ पे है कि ER जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेंटेन करता है यूकैरियोटिक सेल्स का। यूकैरियोटिक इन द सेंस प्लांट एंड एनिमल सेल बोथ, राइट। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर अलग अलग टाइप के प्रोटीन सिंथेसिस हो रहे हैं, प्रोटीन फोल्डिंग्स हो रहे हैं। देखो हम जो प्रोटीन्स हमारी बॉडी में बन रहे हैं या जो काम कर रहे हैं ना, उनको हम ऐसे देख नहीं सकते कि आंखों से देख लिया और हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि वो बहुत टाइनी शेप में, लेकिन इंडिविजुअली उनकी कोडिंग बहुत वास्ट है। तो वो भी क्या, जैसे DNA कॉइल्ड होता है, ऐसे प्रोटीन भी कॉइल्ड फॉर्म में रहते हैं, जिसे कहते हैं प्रोटीन फोल्डिंग। तो वो भी यहीं पे होती है भाई। इसके अलावा मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, है ना, जो नए तरीके का प्रोटीन बनेगा और बनने के बाद दूसरी जगह जाए जहाँ उसकी ज़रूरत है, एक सेल से दूसरे सेल में, या सेम सेल में ही उसी की ज़रूरत जहाँ है वहाँ पर वो जाता है। ER का एक और नाम है, दैट इज अर्गेस्टोप्लाज्म, है। सबसे पहले इसको नाम दिया गया था अर्गेस्टोप्लाज्म। ये भी आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो प्लीज़ नोट करना बच्चा। अब बात करते हैं हम ER, यानी मैं ER वर्ड यूज़ कर रही हूँ, एब्रीवेशन का समझना ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है, राइट। अब ये जो ER है, इसमें क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, यानी कि 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ स्ट्रक्चर है। अब डबल मेम्ब्रेन ऑब्वियसली ये रही, एक RER की, एक SER की। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, एक्चुअली ER जो है वो स्टेरॉइड्स और हार्मोन्स को भी सिक्रीट करता है। देखो स्टेरॉइड्स आपने बहुत सुना होगा कि मेडिसिन में बच्चे स्टेरॉइड्स लेते हैं, लोग स्टेरॉइड लेते हैं। ऑब्वियसली आर्टिफिशियल स्टेरॉइड इज हार्मफुल, बट हमारी बॉडी स्टेरॉइड्स बनाती भी है जो हमारे लिए काम का है। तो जो बॉडी में बनने वाला है दैट इज गुड, एक्स्ट्रा लेने वाला थोड़ा सा गड़बड़ है, तो वो नहीं करते। पर तो हमारी बॉडी में अगर स्टेरॉइड बनाता है तो कौन बनाता है? ER बनाता है, और कुछ हार्मोन्स भी बनाते हैं वो। इसके अलावा जो ज़रूरी लिपिड्स हैं हमारे लिए, फॉस्फोलिपिड्स, यानी फॉस्फेट जब लिपिड के साथ कंबाइन होंगे तो बनाते हैं फॉस्फोलिपिड्स। कोलेस्ट्रॉल वर्ड सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा हार्ट डिजीज पेशेंट के बाद, डायबिटीज़ के पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, BP के पेशेंट के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, कम होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो वो कोलेस्ट्रॉल भाई साहब भी ER के थ्रू आते हैं। अब ये ER जो है ये बेसिकली मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है कार्बोहाइड्रेट्स की। देखो हमारी बॉडी में एनर्जी बनाने के लिए ग्लूकोज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, राइट, जो हम फूड से कंज्यूम करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में बनते हैं, उन्हें भी उनका मेटाबॉलिज्म कंडक्ट करने में भी ER हेल्पफुल होता है। ER की रफ सरफेस पे, आउटर पे राइबोसोम्स होते हैं, और इनर स्मूथ के इनर वॉल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस कंडक्ट होता है। आई विश ER के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। प्लीज़ अच्छे से याद रखें और अपने एग्जाम्स में ज़रूर लिखें, फुल मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। अगले ऑर्गेनल पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। बाय।